जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। दरअसल आपको बताएंगे बिहार में जेडीयू विधायक के गोली मार कर की हत्या, देश भर में जमकर मचा हड़कंप। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे बिहार की सीट पर जेडीयू और आरजेडी के बीच होगा घमासान, एक दूसरे के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद। दरअसल आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। वहीं आपको तीसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बीजेपी और जेडीयू को दिया तगड़ा झटका, इस पार्टी से किया गठबंधन, बन सकती है सरकार। दरअसल आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आप भी बिहार में महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव की सरकार बनाना चाहते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में लिखें जय हिंद। वहीं आपको पहली और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे बिहार में चुनावी हिंसा की हुई बहानी, आरा में युवा जेडीयू नेता को मारी गोली, नीतीश कुमार को लगा झटका। दरअसल आपको बताएंगे बिहार में चुनावी मौसम में सियासी हिंसा का आगाज हो चुका है। पहले शिकार जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव प्रेम सिंह बजरंगी को बनाया गया है। हालांकि गंभीर हालत में प्रेम सिंह पीएमसी में भर्ती है। इस हमले में प्रेंस के एक साथी मिथुन सिंह की मौत हो चुकी है। दरअसल आपको बताते चले, थाना इलाके के जगदेव नगर में रविवार शाम हत्याराबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घायल जेडीयू नेता प्रेम सिंह बजरंगी को आनंद मनन में पटना रेफर किया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से चलते बने। आपको बताते चले, 25 वर्षीय मिथुन सिंह के शव के साथ प्रदर्शन जारी है। लोगों में काफी गुस्सा है कि और पुलिस पर अपराधियों को पकड़ने का भारी दबाव है। आपको बताते चले, पुलिस ने घटनास्थल से 10 खोखा बरामद किया गया है। दरअसल आपको बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव से ही पहले नीतीश कुमार को एक तगड़ा झटका लगा है, जहां पर नीतीश कुमार के मंत्री को ही गोली मार दी है। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबरें बताएंगे, समस्तीपुर विधानसभा सीट पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद। दरअसल आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीट है जो समस्तीपुर विधानसभा, इस सीट पर जेडीयू की अच्छी पकड़ मानी जाती है और एक समय जेडीयू का बड़ा रुख रहा है। आपको बताते चले, उसने सीट पर 10 साल राज किया है, लेकिन 2010 में राजद आरजेडी ने यहां उसके विजय रथ को रोक दिया था। फिर इसी जीत के आधार पर जब लालू और नीतीश 2015 में करीब आए थे गठबंधन से, तो राजद का प्रत्याशी मैदान में उतरा था और दूसरी बार अनिल अख्तरुल, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। बताते चले, जेडीयू के करीबी आने से एनडीए यहां मजबूत होती दिख रही है। दरअसल आपको बताते चले, चुनाव में राजद और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दरअसल आपको बताते चले, चुनावी इतिहास को अगर आधार माने तो एनडीए में ये सीट जेडीयू के खाते में ही आने की पूरी संभावना है। बताते चलें, बहरहाल पिछले 2 बार में सीट जेडीयू के पकड़ से दूर रही है। 2010 में राजद से अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को बेहद करीबी मुकाबले में 1827 वोटों से हराया था। इसके बाद 2015 में अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने बीजेपी की रेणु कुमार को बड़े अंतर से मात दी थी। राजद की तरफ से मौजूदा विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन का लड़ना तय माना जा रहा है। आपको बताते चले, जेडीयू से यहां कई बार विधायक रामनाथ ठाकुर चूंकि अब राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रत्याशी कौन होगा। दरअसल आपको बताते चले, समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार 3,96,884 की कुल आबादी है। इसमें करीब 80 प्रत्याशी लोग गांव में रहते हैं। इस आबादी में 18% अनुसूचित जाति है। दरअसल आपको बताते चले, 2019 के लोकसभा चुनाव को आधार माने तो 2,64,542 मतदाता हैं और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि 269 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। उस चुनाव में 62% मतदान होता है। वहीं आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव में भी यहाँ की जनता काफी रुचि लेती है। यह कारण है कि 2015 के विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत करीब 61%, लोजपा के रामचंद्र
पासवान यहां से सांसद हैं, जबकि राजद से अख्तरुल इस्लाम शाहीन विधायक हैं। वहीं हाल ही में लोकसभा उपचुनाव में एनडीए की तरफ से प्रिंस राज को राजद कांग्रेस गठबंधन के डॉक्टर अशोक कुमार से केवल 3000 वोटों की बढ़त मिली थी। ये विधानसभा सीट मुस्लिम और यादव बहुल्य है। वहीं SC ST की संख्या भी निर्माणीय है। समस्तीपुर विधानसभा में समस्तीपुर नगर पालिका क्षेत्र है। इसके अलावा शाहपुर, भगोनी, भरोगा, ताजपुर, आधारपुर और बग्गी ग्राम पंचायत आता है। दरअसल आपको बताते चलें 2015 अक्टूबर जेडीयू के रामनाथ ठाकुर ने राजद के निजाम अहमद को हराया था। वहीं 2005 यानी फरवरी में जेडीयू के रामनाथ ठाकुर ने राजद के शाहिद अहमद को हराया था। दरअसल आपको बताते चलें 2000 में जेडीयू के रामनाथ ठाकुर ने राजद के अशोक सिंह को हराया था। वहीं आपको बताते चलें 1995 में जनता दल के अशोक सिंह ने बीजेपी के शाहिद हुसैन को हराया था। वहीं आपको बताते चलें 1990 में जनता दल के अशोक ने कांग्रेस के विशेश्वर राय को हराया था। वहीं 1985 की बात करें तो लोक दल से अशोक सिंह ने कांग्रेस के जय नारायण राय को हराया था। दरअसल आपको बताते चलें ऐसे में जेडीयू और आरजेडी का पल्ला भारी दिखता नजर आ रहा है इस सीट पर। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं आपको तीसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे, बिहार चुनाव के लिए AIM ने किया इस पार्टी से गठबंधन। ओवैसी बोले बीजेपी की जीत के लिए आरजेडी जिम्मेदार। दरअसल आपको बताते चले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कई पार्टियां दूसरी पार्टियों से गठबंधन कर रही हैं। इस कमर में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM का बिहार चुनाव के लिए समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक SJDD के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने RJD और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। वहीं आपको बताते चले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा बिहार में अब महागठबंधन रहा ही कहाँ है। RJD ने महागठबंधन बनाकर जनता को धोखा दिया है। पिछले चुनाव में महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, अब वे बीजेपी के साथ हैं तो महागठबंधन रहा ही नहीं है। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा अगर बीजेपी जीत रही है तो वह जिम्मेदार RJD होगा। दरअसल आपको बताते चले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि हमें दलित और अन्य समाज के लोगों का सहयोग इस चुनाव में मिलेगा। ओवैसी ने कहा कि देवेंद्र प्रसाद यादव की लीडरशिप में हम लोग बैठक करके तय करेंगे कि इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बात सही है कि पिछले बार हमने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब सफलता नहीं मिली, लेकिन संगठन का काम जारी रहा। इसी की बदौलत जब किशनगंज सीट पर उपचुनाव हुआ था तो हमारे प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी की ये बात, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।